वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आप नजर डालेंगे अभी आए एचडीएफसी बैंक के नतीजों पर, जहां पर एचडीएफसी बैंक ने उम्मीद से बेहतर नतीजे पेश किए हैं। चलिए नंबर्स देखते हैं। तो देखिए, मुनाफा जो है 16,372 करोड़ रुपए पर आया, जबकि अनुमान था 15,693 करोड़ रुपए के आसपास का। उसी तरह जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो अनुमान से थोड़ी सी कम है, 29,000 के ऊपर का अनुमान था, लेकिन आई है 28,471 करोड़ रुपए। तो ये देखना होगा कि कैसे देखें इसे। अच्छा, एनपीए की बात करें तो जो ग्रॉस एनपीए है वहां पर कमी दिख रही है, जो कि 1.34% से घट के 1.26% पर आ गया है। और नेट एनपीए में भी गिरावट है, जो कि 0.35% से घटकर 0.31% पर क्वार्टर दर क्वार्टर आ गया है। तो चलिए, ये कुछ मोटे नंबर्स हैं, कुछ और नंबर्स हम आपको दिखाते हैं एचडीएफसी बैंक को, लेकिन यहाँ पर हम नतीजों पर जरा राय लेते हैं एक्सपर्ट की। एलकेपी सिक्योरिटीज के अजीत का भी हमारे साथ हैं। तो अजीत साहब, कैसे लग रहे हैं नतीजे? इन लाइन है या आपको अच्छे लग रहे हैं? नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। पहले मुझे जितना प्रोफार्मा नंबर्स दिख रहे हैं उसके हिसाब से मैंने जो एक्सपेक्टेशन किया था और स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन थी, लगभग बैंक का परफॉर्मेंस मतलब मीट करता हुआ है सब में। आप देखोगे, आप अगर एनपी रेशियो की बात करोगे तो एनपी काफी हद तक गिरे हैं, मतलब एनपी रेशियो गिरे हैं, जो बैंक्स के लिए काफी अच्छा है। जीएनपी रेशियो और एनपी रेशियो दोनों में इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम थोड़ा स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कम रहा, बट नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 3.6% का जो है वो मेरे अनुमान से काफी हद तक मिलता जुलता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए प्रॉफिटेबिलिटी में क्रेडिट कॉस्ट में थोड़ी गिरावट आई है, बट आप देखोगे प्रोविजन नंबर्स ज्यादा है, क्योंकि कंटिंजेंट प्रोविजन बफर उन्होंने कुछ बिल्ड किया है बैंक ने, जिसके बारे में डिटेल में हमें पता चलेगा 6 बजे के कॉन कॉल के बाद। अब रहा जब तक बैलेंस शीट का सवाल, जब तक डिपॉजिट ग्रोथ अच्छा रहा है, कासा ग्रोथ थोड़ा एक्सपेक्टेशन से, मैं कहूँ एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाया है, उससे नीचे रहा। और जो कासा डिपॉजिट है वो कुछ 42% का दिख रहा है इस क्वार्टर में। और ग्रोस एडवांसेस का रिपोर्ट जो नंबर से सिक्वेंशियल बेसिस पे अच्छा रहा है। और पीपीओपी ग्रोथ जो है 4.2% सिक्वेंशियल बेसिस के काफी अच्छा रहा। अब हम इस बैलेंस शीट को पिछले साल के बैलेंस शीट से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एचडीएफसी लिमिटेड का नंबर्स भी एडेड है। बट आप सिक्वेंशियल बेसिस पे देखोगे तो सारे नंबर्स में हमें अच्छे लगते हैं। प्रोविजन नंबर थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन एसेट्स अराउंड 2% का है इस क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में भी 2% का था लगभग। सो अब बाकी जो चीजें रही है, प्रोविजन एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़ने का कारण यह है कि कंटिंजेंट बफर उन्होंने कुछ बनाया है, कुछ 2022 कुछ 1,000 करोड़ का कंटिंजेंट बफर बना है, जो इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा। जी बिल्कुल। तो अजीत साहब, उस कॉन कॉल पर भी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल अजीत का भी कहते हुए कि नंबर इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, बढ़िया इन्हें नतीजा कहा जा सकता है। एक दो चीजें हैं जो थोड़ी सफाई कॉन कॉल के दौरान आती हुई दिखाई देगी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त है आपसे इजाजत लेने का।